हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 8 है ए जीनी हुम नो वन लाइक्ड, यानी कि एक जिन जिसे कोई पसंद नहीं करता था। ठीक है, पसंद नहीं करता था। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट पर आते हैं हम। क्या दिया है? रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस। रीअरेंज यानी इनको क्रम से जमाना है, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनको। ठीक है, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी है उसके अनुसार आपको इनको पुट यानी जमाना है या ठीक करना है करेक्ट स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले वाला जो है मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। पहले नंबर पे आएगा ये वाला आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला पहले नंबर पे आएगा। ये जो लिखा है वेन एवर समबडी रूब्ड द मैजिक लैम्प, यानी कि किसी भी समय या किसी ने मतलब उस जो रगड़ा मैजिक लैम्प को, तो द जीनी वुड कम आउट, और जो जिन था वो बाहर आया। एंड कहा व्हाट इज योर विश, पहले यही आएगा कि तुम्हारी विश क्या है। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा बच्चों ये पहला वाला, वन डे यानी कि एक दिन, ए लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प एंड रूबेड इट, यानी कि एक बार एक जो पंकज था उसको ये मैजिक लैम्प मिला एक लड़के को, और फिर उसने उसको रगड़ा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे पंकज विश्ड टू इंटर द मैजिक लैम्प, यानी कि उसकी क्या इच्छा थी पंकज की कि वह मैजिक लैम्प में इंटर कर जाए, अंदर चला जाए। हैज ही वांटेड टू सी, और वह चाहता था देखना। व्हाट द जीनी हाउस लुक्ड लाइक, और वह देखना चाहता था कि जो जीनी का घर है वह अंदर से कैसा दिखाई देता था। ये उसकी विश थी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा पंकज वाला तीसरे नंबर पे रहेगा। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा बच्चों ये वाला, इट वाज क्लियर डेट द जीनी हाउस होल्ड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। ठीक है, मतलब कई दिनों से जो उसका जो घर था वह साफ नहीं था। किसका? जिन का। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा पंकज विज्ड, लास्ट वाला आ जाएगा। फिर इसमें पंकज टोल्ड द जीनी, यानी पंकज ने जीनी को बताया कि इम्पोर्टेंट डेट इट वाज इम्पोर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, यानी कि आप अपनी चीज़ों को ठीक से क्रम में रखना या व्यवस्थित रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इस टाइप से आप इसकी स्टोरी को हमें सही से जमाना है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो आप देखिए बच्चों, इस टाइप से नोट कर लीजिए। ये पहला पॉइंट आ जाएगा और ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। फिर ये बच्चों थर्ड पॉइंट आ जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। और ये फोर्थ नंबर पे ये, और फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। बी नंबर है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें आंसर लिखना है। पहला है व्हाट हैपन, यानी व्हाट यानी क्या, हैपन यानी घटित हुआ। व्हेन समवन यानी किसी ने। रब्स ए मैजिक लैम्प, रब यानी होता है बच्चों रगड़ना, यानी क्या घटित हुआ जब किसी ने मैजिक लैम्प को रगड़ा। इन सब के आंसर मैं आपको नोट करवा देती हूँ। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा व्हेन यानी जब, समवन रब्स अ मैजिक लैम्प, ए जीनी कम्स आउट, यानी कि एक जिन जो था वो बाहर आया। एंड सेज यानी कहा व्हाट इज योर विश, कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज द जीनी डू, यानी कि व्हाट यानी क्या, जिन डू यानी करता था, यानी कि जो जिन था वो क्या करता था। तो इसका उत्तर है द जीनी फुलफिल्स द आस्क्ड विशेष, यानी कि जीनी जो था फुलफिल्स यानी होता है बच्चों पूरी करना। ठीक है, जो भी उसकी कोई इच्छा पूछता था वो उनकी इच्छा पूरी कर देता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई यानी क्यों। वाई डू यू थिंक पंकज, वाई यानी क्यों
सोचता था, तुम क्या सोचते हो, वाई डू यू थिंक यानी तुम क्या सोचते हो। पंकज आस्क्ड द जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प, यानी कि तुम क्या सोचते हो। पंकज ने पूछा कि जीनी के अंदर जो लैंप जाने का, जो पंकज ने पूछा था कि जीनी मतलब वो चाहता था उसका लैंप देखना, तो उसने इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों वी थिंक, यानी हम सोचते हैं। द पंकज वांटेड टू सी, यानी कि पंकज देखना चाहता था। वांट यानी चाहना, सी यानी देखना, वाट यानी जो द जीनी प्रॉब्लम वाज के वह ये देखना चाहता था अंदर जाकर कि आखिर जीनी की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है 4th नंबर पे, वाई डिड द जीनी फील असेम्ड। ठीक है, वाई यानी क्यों, जीनी यानी जिनने, फील की, असेम्ड यानी शर्मिंदगी एक तरह से, है ना। आप शर्मिंदगी भी बोल सकते हो इसको, या एक तरह से लज्जा भी बोल सकते हो कि उसको किस बात की लज्जा आई या फिर उसको शर्मिंदगी फील क्यों हुई जीनी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा द जीनी फेल्ट, फील की बच्चों जब भी डिड आए ना, ठीक है, तो आंसर में डिड हट जाएगा और जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो फील का फेल्ट हो जाएगा। द जीनी फेल्ट असेम्ड, यानी कि जीनी ने शर्मिंदगी महसूस की, बिकॉज यानी क्योंकि, ही वाज अनटिडी विथ ऑल हिज थिंग्स, यानी कि ही वाज अनटाइडी, यानी कि वह अनटाइडी था, विथ ऑल हिज थिंग यानी उसकी जो जितनी भी वस्तुएं थी वो बिल्कुल अव्यवस्थित थी, और वह भी कैसा था, अनटाइडी यानी बेढंगा था। ठीक है, बेढंगा बोल सकते हो आप उसको, व्यवस्थित नहीं था, मतलब कुछ भी उसके जो घर में अंदर गया वो, तो उसमें देखा कि उसमें कुछ भी चीज़ें व्यवस्थित नहीं है। 5th नंबर का क्वेश्चन है वाट एडवाइस। वाट यानी क्या, एडवाइस यानी होता है बच्चों सलाह देना। डिड पंकज मदर्स गिव, पंकज की मम्मी ने उसको क्या सलाह दी, ठीक है, पंकज को। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों पंकज मदर्स एडवाइज्ड, देखो डिड आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी लग जाएगा। एडवाइज्ड हिम टू कीप, यानी उसे क्या एडवाइस दी कि टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर। कीप यानी रखना, ऑल यानी सभी, थिंग्स यानी वस्तुएं, इन ऑर्डर यानी कि तुम सभी वस्तुओं को ठीक से क्रम से रखना। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वाई डिड, वाई यानी क्यों, डिड पीपल बिगेन यानी शुरू किया, टू रिस्पेक्ट द जीनी अगेन, यानी कि लोगों ने जीनी की रिस्पेक्ट करना फिर शुरू क्यों किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पीपल बिगेन टू रिस्पेक्ट, देखो डिड आया तो बिगेन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, बिगेन यानी शुरू करना या प्रारंभ करना। पीपल बिगेन टू रिस्पेक्ट द जीनी अगेन, बिकॉज यानी क्योंकि, ही बिगेन यानी उसने शुरू किया था, दैट टू गिव द asked गिफ्ट इन अ गुड एंड क्लीन कंडीशन, यानी कि उसने जो भी उनसे कोई भी विश मांगता था या कोई भी गिफ्ट मांगता था वो उसको साफ और स्वच्छ कंडीशन में देता था, इसलिए फिर सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। तो बच्चों ये चैप्टर में ये वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।